देखो भाई, आज हम बात करें डिप्लोमा इन ईटीसीटी। ईटीसीटी का मतलब इमरजेंसी एंड ट्रोमा केयर से टेक्नीशियन, कुछ इस टाइप से इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, पर इमरजेंसी वालों का ही समझ लो बस, इमरजेंसी टेक्नीशियन। ये फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पेपर सेकंड है। सब्जेक्ट इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, रिलेवेंट मेडिकल और सर्जिकल कंडीशन से रिलेटेड बीमारी हैं इसमें कुछ, उनके बारे में पूछी जाएगी। अभी मैंने इससे पहले उसमें बताई थी, जो सेकंड ईयर वाले जो फाइनल ईयर में है उनका जो फर्स्ट पेपर है शायद ये सेकंड, उसमें बीमारी ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो ज़्यादातर सब डिप्लोमा के क्वेश्चन काफ़ी हद तक मिले जुले रहते। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते। इन हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का मतलब यार ये डायलिसिस का टेक्नीशियन का है शायद, देखते हैं आगे क्या। ब्लड इज फिल्टर थ्रू ए, हीमोडायलिसिस में फिल्टर किसके थ्रू फिल्टर होता है ब्लड, हीमोलाइजर के, डायलाइजर के, कोलेस्ट्रॉल स्क्रीन के और हीमोग्लोबिन के, तो ये होता है जी हीमोलाइजर के। ठीक है ना। आगे जी, ऑक्सीजन थेरेपी में ह्यूमिडिफायर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑक्सीजन थेरेपी में बताओ। ह्यूमिडिफायर टू इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है या सांद्रता उसको बढ़ाती है ये ह्यूमिडिफायर। टू मेजर ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल उसको नापती है ये ह्यूमिडिफायर। या टू ऐड मॉइस्चर एंड प्रिवेंट एयरवे ड्राइनेस, या ये कह रही है ऐड मॉइस्चर, जो गीलापन है वो ऐड करती है, और एयरवे जो हवाओं के रास्ते हैं उनको सूखने से बचाती है, मतलब उनको थोड़ा नम करके रखती है। तो तुम समझो ह्यूमिडिफायर का मतलब है नमी बना के रखना वाली मशीन, ह्यूमिडिफायर हिंदी में बता रहा हूँ मेरे तुम। और जब कोई चीज़ अगर नमी बना कर रखेगी तो क्या करेगी, मॉइस्चर करके रखेगी, तो तुम समझो मॉइस्चर रखेगी। प्रिवेंट, और क्या करेगी, रोकेगी किसको, एयरवे को, ड्राइनेस सूख ना जाए उससे बचाएगी। एयरवे का मतलब, एयर का मतलब हवा, वे का मतलब रास्ते या मार्ग, हवाओं के रास्ते का मतलब यहाँ कह सकते हैं ट्रेकिया या ब्रोंकियल या ब्रोंकाई वगैरह कह सकते हैं। ये भी सब हवा के रास्ते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो इन्हीं से होकर गुजरती है जो एल्वियोलाई तक पहुँचती है। ठीक। चौथे नंबर पर टू रेगुलेट O2 फ्लो रेट, O2 फ्लो रेट नहीं होता, ह्यूमिडिफायर से समझ जाओ बस, ये नमी बना कर रखती है। ठीक है ना। नमी को शायद आर्द्रता कहते हैं हिंदी में, शायद मेरे को इतनी याद नहीं रही। माइल्ड GCS स्कोरेज, ये ग्लासगो कोमा स्केल फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी, स्पेशली DMLT भी पूछ लेते हैं इसको, ये सब डिप्लोमा पूछ सकते हैं। GCS ये फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल। तो इसका जो माइल्ड स्कोर हो 13 से 15, और इसमें जितने कम होंगे उतनी शायद ये सही रहती है। अब ये नहीं पता यार, मेरी इतनी याद नहीं, 3 से 8 पे शायद ही कम है, और 15 पे जो है मतलब काफ़ी अच्छा मानते हैं मरीज को शायद। इसमें मरीज की चेतना, कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस देखी जाती है, मतलब उसका जो दिमाग वगैरह कितना काम कर रहा है। इसमें डॉक्टर उससे बात कर सकते हैं, उसके टच करके देख सकते हैं, कई तरीके हैं। ठीक। निम्न में से कौन सा CBC सेंट्रल नर्वस कैथेटर डालने की जटिलता नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो क्या नहीं है, न्यूमोथोरैक्स नहीं है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन नहीं है, एस्पिरेशन निमोनिया नहीं है, या ब्लीडिंग एंड हेमोटोमा फॉर्मेशन नहीं है। तो इसमें जी एस्पिरेशन निमोनिया नहीं। दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सेंट्रल नर्वस कैथेटर डालने की कॉम्प्लिकेशन या जटिलता नहीं है, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी विकल्प है जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकता कैथेटर डालते वक्त, किसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कुछ सिस्टम होगा, मैं तो जानता नहीं इसको, अब ये इमरजेंसी वाले ही जाने। तो इसमें एस्पिरेशन निमोनिया है। ठीक है ना। न्यूमोथोरैक्स, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन, ये तो सब सही है, लेकिन एस्पिरेशन निमोनिया का ये जटिलता नहीं करता है। ठीक है ना, बाकी ये तीनों कर सकते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में शामिल है हैंड हाइजीन, बिल्कुल है जी, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछते हैं, आइसोलेशन, ऑल ऑफ द अबव, ये इनमें ये सब ये कह रहे शामिल नहीं है। तो आइसोलेशन शामिल नहीं, ये अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इनका यूज करो, हाथ साफ सफाई रखो अपने, आइसोलेशन का कोई मैटर नहीं है। ठीक है ना। अगर ट्रू फॉल्स पे AED स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव एग्जामिन डिफिब्रिलेटर, गलत। ठीक है ना, ये गलत है जी। इसकी फुल फॉर्म कोई हो तो कमेंट में बताना भी क्या है इमरजेंसी वालों।
आगे जी पल्मोनरी एडिमा इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरेसेंटेसिस, बिल्कुल सही बात है। पल्मोनरी एडिमा का मतलब है तुम्हारे फेफड़ों वगैरह में सूजन वगैरह आ गई है, तो क्या है जी, एक कॉम्प्लिकेशन, एक जटिलता है किसकी, थोरेसेंटेसिस की, तो ये सही बात है। मोटे रोगियों में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कठिन होता है, तो ये भी सही बात है। अभी बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या है, ये तो भाई हमें नहीं पता, हमें तो पढ़ाई करनी रखी इसकी। आगे है जी पाश्चुरीकरण शुष्क ऊष्मा, पाश्चुरीकरण ऊष्मा से, यार दिख नहीं रहा सही, नसबंदी की विधि है। पाश्चुरीकरण जो है शुष्क ऊष्मा से स्टरलाइजेशन की विधि है, तो ये गलत बात है। शुष्क ऊष्मा से पाश्चुरीकरण है जो मोस्ट हीट से है, ठीक है, ना कि शुष्क ऊष्मा से। सक्शनिंग बायोमार को साफ करने के लिए शराब हटाती है, तो ये भी राइट है। फिलिंग द ब्लैंक्स वाली स्टैंडर्ड कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारे सिलेंडरों के तुम्हें पते होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके ब्लैक बॉडी रहती है, वाइट शोल्डर रहता है। यहाँ पर खाली स्थान है, इज एन इंसीजन या ओपनिंग थ्रू द नेक इनटू द ट्रेकिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कह रहा है गर्दन के माध्यम से ट्रेकिया में किया गया छेद क्या कहलाता है, ट्रेकियोस्टोमी कहलाता है, ठीक है ना। पीप स्टैंड फॉर, पीप की फुल फॉर्म क्या है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है ना। अब और देखते हैं क्या क्या, दो ये और बचे हैं। कलर ऑफ नॉर्मल CSF, तो इसको ट्रांसपेरेंट या रंगहीन या कलरलेस लिख सकते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता मतलब। आगे है डायलाइजर इज आल्सो कॉल्ड, डायलाइजर को किस नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, मतलब किडनी का काम करता है एक तरीके से डायलाइजर। अगर आदमी की किडनी हटा दें, डायलाइजर लगा दें थोड़ी देर के लिए, तो किडनी का काम करेगा। अब ये तो मेरे को नहीं पता कितनी देर के लिए, पर मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, 1-2 दिन या 8 दिन, महीना भर के लिए भी लगा सकते हैं, वो तो डॉक्टर ही जाने, या ये जो इसकी पढ़ाई कर रहे हैं टेक्नीशियन वो जाने। बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS शॉर्ट क्वेश्चन बतानी है, DMLT में भी, एक्सरे में, सब में है, ठीक है। कॉज ऑफ रीनल फेलियर, रीनल फेलियर के कारण बताओ। प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस का प्रिंसिपल क्या वो बताना। डिफ़िकल्ट बैग एंड मास्क वेंटिलेशन क्या, ये बतानी है, डिफ़िकल्ट बैग और मास्क वेंटिलेशन। यूज ऑफ बी, बड़ी बी है जी, छोटी आई है, और पैप है, बी पैप एंड सी पैप, इसके बारे में बताएं। स्टरलाइजेशन, ये तो सब में आते हैं, स्टरलाइजेशन, कोई से क्वेश्चन पेपर देख लो उठा कर समझ लो। पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन, मरीज का परिवहन के बारे में बताना, मतलब एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाना या अपने घर से हॉस्पिटल में ले जाना, एम्बुलेंस में डालकर, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं, डिफाइन इंटूबेशन, इंटूबेशन को परिभाषित कीजिए, और इसके साथ में क्या इंडिकेशन, संकेत बताने, प्रक्रिया बतानी है। और आगे क्या, रोल ऑफ इमरजेंसी ट्रोमा केयर टेक्नीशियन इन असिस्टिंग एंडोट्रैकियल इंटूबेशन, मतलब ये कहनी चाह रही है रोल ऑफ इमरजेंसी ट्रोमा केयर टेक्नीशियन का क्या भूमिका है, किसमें, असिस्टिंग, आकलन करने में, किसका, एंडोट्रैकियल इंटूबेशन का जब आकलन करते हैं तो इसमें इमरजेंसी टेक्नीशियन का क्या भूमिका है, ये बतानी। CVP क्या है, सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन, सेंट्रल वेन में कैथेटर डालना है, शायद ये कह रही है ये। इसके संकेत बताने, स्थान बताना, और प्रोसीजर, प्रक्रिया बतानी कैसे डालते कैथेटर। एक्सप्लेन कार्डिक मॉनिटर, कार्डिक जो मॉनिटर उसके एक्सप्लेन करनी है, जो वार्ड वगैरह में लगे रहते हैं, इमरजेंसी में, जनरल में, सब में लगे रहते हैं शायद। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है कि विभिन्न मोड एंड सेटिंग्स को परिभाषित कीजिए, मैकेनिकल वेंटिलेशन। डेस्क्राइब वेरियस गैसेस यूज्ड इन एनेस्थीसिया, डेस्क्राइब मतलब वर्णन करो, वेरियस का मतलब बहुत सारी है, विभिन्न गैसेस का मतलब गैस सब जानती हैं, यूज इन एनेस्थीसिया जो कि एनेस्थीसिया में यूज की जाती हैं, विद कलर कोडिंग, कलर कोड के साथ में। इन गैस सिलेंडर मतलब उनके जो सिलेंडर के कोड हैं उनके सहित बतानी है। एंड पिन इंडेक्स सिस्टम, पिन इंडेक्स सिस्टम के साथ में। डिफाइन थोरेसेंटेसिस विद इंडिकेशन, प्रोसीजर एंड कॉम्प्लिकेशन, मतलब जटिलताओं के साथ, और संकेत, प्रक्रिया सब बताएं। थोरेसेंटेसिस का मतलब है शायद फेफड़ों से पानी निकालना रहता है, शायद उसके बारे में पूछ रही है। 6 क्वेश्चन है, 4 कर दिए इसमें, ठीक है ना, इसमें 6 है, 4 कर लें। और ये MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो सब करने, ठीक है। अब वीडियो भी बंद करते हैं, अब कल करेंगे, ठीक।